अरे अब तो गर्मी का मौसम आ गया और अब तो गर्मी की छुट्टियां भी हो गई हैं। ऊपर से मेरी सारी सहेलियां भी अपने अपने मायके में आ गई होंगी और एक दूसरे से मिल भी रही होंगी। वो तो खूब एंजॉय कर रही होंगी और साथ में कॉलेज टाइम की बातें भी कर रही होगी। उन्हें कितना मजा आ रहा होगा। एक तो वो सभी वहाँ पर खूब मस्ती कर रही होंगी और मैं भला यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैं तो बस यहाँ पर रसोई में ही लगी हुई हूँ। अरे हाँ देवरानी जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे चाहे यहाँ पर गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या बरसात हो, लेकिन यहाँ ससुराल में तो हमेशा रसोई में ही लगे रहना पड़ेगा। अरे अब तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो देवरानी जी, कि क्या तुझे भी यहाँ पर अपने मायके जाने की परमिशन मिल जाएगी? अरे तुम ये तो सोचना भी मत। लेकिन क्यों दीदी, क्या आपका अपने मायके जाने का मन नहीं करता है कि गर्मी की छुट्टी में मैं भी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाऊं और अपनी सहेलियों के साथ बैठकर घंटों घंटों बातें करूं? अरे क्या शादी हो जाने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी जितनी भी यादें हैं उन सब को छोड़ दें या फिर सब कुछ भूल जाएं? देखिए दीदी, अपनी सभी अच्छी यादों को आप छोड़ सकती हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तो इस बार अपने मायके जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। अरे भला अपने मायके जाने का मन किसका नहीं करता है? यहाँ पर केवल एक तुम ही स्पेशल नहीं हो कि जिसका अपने मायके जाने का मन करता है, लेकिन माँ जी तो किसी को भी नहीं भेजेंगी ना। तो फिर ये सब मन में ही सोच सोच कर भी क्या फायदा, कि जब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें अपने मायके जाने को तो मिलेगा नहीं। इसीलिए तुम ये अपने मायके जाने का सपना देखना छोड़ दे और केवल अपना काम ही कर। अरे दीदी, भला ये भी क्या बात हुई? भला क्यों नहीं भेजेंगे? अरे दीदी, गर्मी की छुट्टी में कौन सी बहू अपने मायके नहीं जाती है? अरे मेरी बेवकूफ देवरानी जी, अगर तू माँ जी से इस बारे में बात भी करेगी ना, तो माँ जी बस यही बोलेंगी कि तुम्हारे कितने प्यारे बच्चे हैं, और अगर तुम्हारे बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिली है तो उन्हें इतनी गर्मी आराम से घर में ही रहने देना। और तू है कि बोल रही है मैं अपने मायके जाऊंगी, और ऊपर से मेरे तो दो बच्चे हैं। अरे तुम माँ जी की जितनी मर्जी मिन्नतें कर लो, लेकिन उसके बाद भी माँ जी हमें मायके नहीं जाने देंगी। अरे अगर हम लोग चले जाएंगे तो फिर यहाँ का सारा काम कौन करेगा? बस इसलिए ही माँ जी किसी भी हालत में हम दोनों को मायके नहीं जाने देंगे। तो फिर ठीक है दीदी, मैं तो इस गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके जरूर जाऊंगी और माँ जी से बात भी करूंगी। देख लो देवरानी जी, तुम भी एक बार पूछ कर देख लो। माँ जी हमें किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। तो फिर ठीक है दीदी, आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं माँ जी से बात भी करूंगी और माँ जी को मना भी लूंगी। और मैं अपने मायके तो जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। चलो फिर देख लेते हैं। मैं अभी माँ जी से बात करती हूँ। अच्छा, तो अगर ये छोटी अपने मायके जाएगी तो फिर भला मैं क्यों नहीं जाऊंगी? तो फिर इस बार तो मैं भी अपने मायके जाऊंगी। माँ जी सुनिए ना। हाँ बोलो, क्या हुआ बहू? माँ जी, मैं ये बोल रही हूँ ना कि कितनी गर्मी आ गई है। अच्छा बहू, सच में गर्मी आ गई? और देखो तो जरा, मुझे तो पता भी नहीं चला। वैसे बहू, अभी तक सिर्फ तुझे ही पता चला है कि गर्मी आ गई है। हाँ माँ जी। अरे तो फिर मैं क्या करूँ? अगर गर्मी आ गई है तो भला क्या मैं खड़ी होकर नाचूं क्या? अरे हाँ माँ जी, अगर आप नाचना चाहेंगे तो नाच सकते हैं। भला मैं आपको नाचने से मना थोड़ी ना करूँगी, बल्कि हम दोनों सास बहू मिलकर नाचते हैं ना माँ जी। अच्छा ठीक है, बल्कि तू ये बता कि तुझे काम क्या है जिस कारण जो तू इतने मस्के लगा रही है? वो क्या है ना माँ जी की गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊँ? माँ जी, बल्कि मायके तो मैं भी जाऊंगी। अरे पहले जरा तुम दोनों ये बताना कि आज तुम दोनों को क्या हो गया है, जो आज तुम दोनों के मुंह से शहद टपक रहा है? अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ है। बस मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि आप मुझे मायके जाने के लिए परमिशन दे दीजिए। आपको पता है माँ जी कि मेरी सारी सहेलियाँ गर्मी की छुट्टी में अपने अपने मायके आई हुई हैं और बार बार मेरे पास फोन कर रही हैं माँ जी कि हम लोग सभी यहाँ इतने मजे कर रही हैं, और तू है कि पता नहीं वहाँ अपने ससुराल में बैठ कर के क्या कर रही है। तो तू भी यहाँ गर्मी की छुट्टियों में आ जाना, तो मुझे भी अपने मायके जाना है माँ जी। बस माँ जी, अपने देवरानी की बात सुन ली है ना, तो आप मेरी बात भी सुन लीजिए ना। अगर गर्मी की छुट्टी में देवरानी जी अपने मायके जाएंगी तो मैं भी बोल दे रही हूँ माँ जी कि मैं भी गर्मी की छुट्टी में अपने मायके जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है कि तुम दोनों गर्मी की छुट्टी में अपने अपने मायके जाना चाहती हो? अरे तुम दोनों क्या स्कूल में पढ़ रही हो, या फिर भी तुम दोनों छोटी बच्ची ही हो?
कि जो स्कूल से गर्मी की छुट्टियां मिली हैं, तो तुम अपने अपने मायके जाना चाहती हो। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बल्कि माँ जी, बच्चे लोग तो शादी से पहले ही पढ़ते हैं ना, भला शादी के बाद थोड़ी ना पढ़ते हैं। तो फिर उन लोगों को गर्मी की छुट्टी कहाँ से मिलेगी माँ जी, और ऊपर से वो भी ससुराल में से। अरे माँ जी, अब आप इधर उधर की बातें मत कीजिए ना, बल्कि आप हम लोगों को अपने अपने मायके जाने दीजिए ना। माँ जी, गर्मी की छुट्टी में ना मेरी सारी सहेलियाँ अपने अपने मायके आई हुई हैं, और हाँ, ऊपर से मेरे घर में मेरी बुआ भी आई हुई है, और साथ में बुआ की बेटी भी आई हुई है। मेरी उन लोगों से मिलने की बहुत ही इच्छा हो रही है। तो माँ जी प्लीज आप मुझे जाने दीजिए ना। माँ जी, अगर छोटी अपने घर जाएगी ना, तो मैं भी अपने मायके जरूर जाऊंगी। तब तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी माँ जी। अच्छा, तो तुम दोनों ने अपने अपने मायके जाने का प्लान बना लिया है। अगर तुम दोनों एक साथ अपने मायके चली जाओगी, तो यहाँ घर का सारा काम कौन करेगा? भला इसमें चिंता वाली क्या बात है माँ जी? आप तो यहाँ पर ही है ना माँ जी, तो फिर आप कर लीजिएगा। तो और नहीं तो क्या माँ जी, वैसे भी आप सारा दिन घर पर बैठे बैठे खाते ही तो रहती हैं। अभी आप एक भी काम तो करती ही नहीं है, तब तक आप ही सारा काम कर लीजिएगा ना माँ जी। हे भगवान, मुझे बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि ये दोनों महारानी अपने अपने मायके पधारेगी, और मैं इनकी सास होकर घर के काम में लगी रहूंगी। क्यों बहू, तुम दोनों ये ही कहना चाहती हो ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, बल्कि माँ जी मैं तो आपसे ये कहना चाह रही थी कि मेरी प्यारी जेठानी जी तो मेरे से काफी बड़ी हैं, और ऊपर से वो तो इस घर में भी मेरे से पहले ही आई हैं। तो भला जेठानी जी अपने मायके जाकर क्या ही करेगी? तो माँ जी, जेठानी जी यहीं पर आपके पास ही रहेंगे। आप गर्मी की छुट्टी में तो केवल मुझे ही मायके जाने दीजिए। जेठानी जी को कहीं नहीं जाना है, आप उनका मत सोचिए। मैं छोटी हूँ ना माँ जी, तो आप केवल मुझे ही जाने दीजिए। हाँ, अगर तू छोटी है तो क्या हुआ, आखिर तू कहना क्या चाहती है? और भला ये भी कोई बात नहीं हुई कि तू छोटी है तो तुम्हें हर चीज में और हर काम करने के लिए छूट मिल जाएगी, और अगर मैं बड़ी हूँ तो मुझे कुछ भी मिलेगा ही नहीं। अरे मैं भी अपने मायके जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। देखिए दीदी, आप मेरे मायके जाने के लिए बराबरी नहीं करेंगे, क्योंकि छुट्टियों में मायके जाने के लिए सबसे पहले मैं ही बोली थी, बल्कि आप नहीं, उल्टा आप तो मुझे डरा ही रहे थे, और माँ जी के बारे में ना जाने क्या क्या बोल रहे थे कि माँ जी तुझे जाने नहीं देंगे, बल्कि तुझे क्या, वो तो मुझे भी नहीं जाने देते। अब आप खुद ही देख लीजिए जेठानी जी कि माँ जी तो मुझे जाने देने के लिए तैयार ही है। अच्छा, तू इस घर में बाद में आए है, और अगर छोटी है तो क्या इस घर में तेरे लिए नए नए नियम लगेंगे? अगर तू ही गर्मी की छुट्टी में अपने मायके जाएगी, और क्या मैं अकेली यहाँ पर बैठ के घर का सारा काम करूँगी? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तू अपने मायके जाएगी तो मैं भी अपने मायके जाऊंगी। मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी, समझी ना? मैं यहाँ पर कोई तेरी नौकरानी नहीं हूँ कि तू जैसा बोलेगी और यहाँ वैसा ही होगा। तो फिर ऐसे तो मैं भी आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ कि आप जो भी बोलेंगी तो वो ही होगा। अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। हे भगवान, इन दोनों ने तो मेरे घर को ही कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया है। अरे बहू, अब तुम लोग चुप भी करोगी क्या? देखो बहू, तुम दोनों को अपने अपने मायके जाना है ना? हाँ माँ जी, मैं तो जाऊंगी अपने मायके। मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी अपने मायके। देखो बहू, अब तुम दोनों की दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम दोनों एक साथ ही मायके चली गई, तो फिर ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि तुम दोनों जानती हो ना कि घर में बहुत ही सारे काम हो जाते हैं, और इस उम्र में घर के सारे काम करना मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और तुम दोनों हो कि मेरे बारे में सोच ही नहीं रही हो। तुम दोनों को तो केवल और केवल अपने अपने मायके जाना है। चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं बहू, मैं एक तरकीब निकालती हूँ। वो तो ठीक है माँ जी, आप कोई तरकीब निकाल लीजिए, लेकिन माँ जी आप वो तरकीब बस मेरे ऊपर मत आजमाइएगा। आप ये बात मत बोलने लग जाइएगा कि बहू तू बड़ी है, तो तू ही इस तरकीब को अपना ले। अरे बहू ठीक है, लेकिन तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। बल्कि तू तो हमेशा बीच में ही टांग लड़ाना चालू कर देती है। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, जेठानी जी की बीच में टांग लड़ाने की तो आदत है। ऊपर से इनकी ये आदत तो बहुत ही पुरानी है, क्योंकि जेठानी जी बड़ी है ना, तो इनके ये आदत इतनी जल्दी थोड़ी ना छूटेगी। अरे अब तू बस भी कर छोटी बहू, अब तू मुझे भी कुछ बोलने देगी के या नहीं? देख बहू, मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों ही मायके जाना चाह रही हो,
बल्कि तुम दोनों तो पहले से ही तैयार भी हो। तो तुम दोनों ऐसा करो कि 15-15 दिन के लिए दोनों ही अपने अपने मायके चली जाओ। 15 दिन के लिए छोटी बहू अपने मायके जाएगी, 15 दिन बड़ी बहू अपने मायके चली जाएगी। वाह माँ जी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। मुझे तो अपने घर जाने के लिए 15 दिन तो मिल ही गए। माँ जी मैं तो 15 दिन अपने मायके में खूब मजे करूँगी। लेकिन माँ जी मैं तो केवल 15 दिन के लिए मायके नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों बहू? तो फिर बड़ी बहू तू कितने दिन के लिए जाएगी? माँ जी मैं तो पूरे 1 महीने के लिए ही अपने मायके जाऊंगी। तो फिर ठीक है माँ जी, अगर जेठानी जी पूरे 1 महीने तक अपने मायके में रहेंगी तो फिर मैं भी पूरे 1 महीने तक अपने मायके में रहूंगी। भला मैं केवल 15 दिन के लिए ही क्यों रहूं? देखो बहू, तुम दोनों मेरी बातें अच्छे से समझ लो कि 1 महीने के लिए तो तुम दोनों में से अपने मायके कोई भी नहीं जाने वाली है। अगर तुम दोनों का जाने का मन है तो बस 15-15 दिन के लिए दोनों ही जाकर के आ जाओ। अगर नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जाना चाहती हो तो ऐसा करो, छोटी बहू पहले तुम 15 दिन के लिए अपने मायके से जाकर के आ जाओ और तुम्हारे वापस आने के बाद फिर बड़ी बहू 15 दिन के लिए अपने मायके चली जाएगी। हाँ ठीक है माँ जी, बल्कि ये तो बिल्कुल ठीक है। भला क्या ठीक है माँ जी? भला ये भी क्या बात हुई? माँ जी आप तो हमेशा मुझे ही क्यों पीछे कर देते हैं? अरे मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो इस हिसाब से तो सबसे पहले मैं ही अपने मायके जाऊंगी। लेकिन दीदी जब घर में ज्यादा काम होते हैं तब तो आप कभी भी दौड़कर नहीं आती हैं कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ तो मैं ही जा करके जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। मुझे उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, समझी ना? अगर आपको उन चीजों से कोई मतलब नहीं है ना, तो फिर मुझे भी कोई मतलब नहीं है, आप ही समझे ना? माँ जी अगर बड़ी दीदी 1 महीने के लिए अपने मायके जा रहे हैं ना, तो फिर मैं भी पूरे 1 महीने के लिए ही जाऊंगी। अरे छोटी, तेरा हर समय मेरी बराबरी करना जरूरी है क्या? भला क्यों नहीं जरूरी है दीदी? अरे मैं तेरी जेठानी हूँ और तेरे से बड़ी भी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर समय मेरी बराबरी ही करती रहेगी। अरे दीदी अगर आप बड़े हैं तो क्या हुआ, तो आप मेरे सर पर बैठेंगे क्या? बल्कि आप तो हर चीज में बस एक ही गाना गाती रहती हैं कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। अरे जब खाने का समय आता है तो भी आपका एक ही राग होता है कि मैं बड़ी हूँ तो सबसे पहले मैं ही खाना खाऊंगी। और अब जब मायके जाना है तो भी मैं बड़ी हूँ तो सबसे पहले मायके में ही जाऊंगी। अरे जब कभी नए कपड़े भी आएंगे तो भी सबसे पहले आप ही कूद कर आ जाती हैं कि बड़ी मैं हूँ तो अच्छे अच्छे कपड़े तो पहले मैं ही चुनूंगी। लेकिन जब कोई भी काम की बारी आती है तब आप काम के लिए तो बड़ी नहीं होते हैं, तब आप नहीं कहती है कि मैं बड़ी हूँ तो सबसे पहले मैं ही काम कर लेती हूँ। अब तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है छोटी। अब जब तू छोटी है तो तू छोटी ही रहेगी ना, सबसे पिछली लाइन में ही रहेगी ना। और अब कैसे भी करके बड़ी तो नहीं हो जाएगी। अगर तुझे बड़ा होने का इतना ही शौक था तो तू पहले शादी करके क्यों नहीं आ गई थी? और अब तू मेरे से बराबरी कर रही है। और अब जो भी हो, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो खाना भी पहले मैं ही खाऊंगी और कपड़े भी अच्छे अच्छे मैं ही चुनूंगी और अपने मायके भी पहले मैं ही जाऊंगी। अरे अब तुम दोनों चुप करो, बिल्कुल चुप। अरे जब देखो दोनों की दोनों किसी कुत्ते बिल्ली के जैसे चेचे करना चालू कर देती हो। अब तुम दोनों में से कोई भी नहीं कहीं जाने वाली हो, तुम दोनों यही रहोगी, समझी ना? लेकिन माँ जी। कोई माँ जी नहीं है। चलो जाओ और जाकर अपना अपना काम करो। अरे तुम लोगों की तो लक्षण ही नहीं है कि तुम्हें अपने अपने मायके जाने दिया जाए। चलो जाओ, अब मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। तुम दोनों अब यही रहोगी। अब तुम दोनों कहीं भी नहीं जाने वाली हो। घर का काम करने में दोनों की दोनों ही पीछे हैं और लड़ने में तो सबसे आगे हैं। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी। अरे एक तो मैं दोनों को ही बोल रही हूँ कि 15-15 दिन के लिए जा करके आ जाओ, लेकिन नहीं, अगर दोनों जाएगी तो 1 महीने के लिए जाएंगी। अरे एक एक करके दोनों की दोनों 15-15 दिनों के लिए अपने अपने मायके हो आओ। लेकिन उसमें भी नहीं, उसमें भी बस पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। अरे अगर दोनों की दोनों एक साथ चली जाएंगी तो इनके पीछे घर का सारा काम भला मैं करूंगी क्या? और ऊपर से घर में 2-2 बहुओं के होने के बाद भी दोनों को ही जरा सी भी शर्म नहीं है। मुझे क्या है, अब सुनो यहीं पर। जेठानी जी ये सब कुछ ना आपकी वजह से ही हुआ है, केवल और केवल आपकी वजह से ही हुआ है। अरे भला मैंने क्या किया है? अगर आपने मुझसे लड़ाई नहीं की होती ना, तो हम लोग दोनों आराम से 15-15 दिन के लिए अपने मायके जाकर के आ गए होते।
पर आपको तो 1 महीने के लिए अपने मायके जाना था। जाए अब आप शौक से जाए, बल्कि अब तो माँ जी 1 दिन के लिए भी किसी को भी मायके नहीं जाने देंगे। अरे वो तो मुझे पहले से ही पता था कि माँ जी हम लोगों को मायके नहीं भेजने वाले हैं। अरे दीदी बस यही जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ना, केवल उससे ही सब बर्बाद हो रहा है। आप जो उस समय ज्यादा ये डेढ़ होशियारी दिखा रही थी ना कि मैं तो पूरे 1 महीने के लिए जाऊंगी और ऊपर से मैं पहले जाऊंगी, केवल आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। अब जाए माँ जी आपको भेज देंगी, अब जल्दी से चले जाए। अरे छोटी भला ये भी कोई बात हुई? अरे मैं तेरी जेठानी हूँ और तू मुझसे ऐसे बात करेगी? हे भगवान, ये जेठानी जब देखो जेठानी। अरे नहीं, अब तू ही बताना कि अगर मैं जेठानी हूँ तो क्या मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी? आप जो ये जेठानी की रट लगाए हुए हैं ना, तो आपकी जेठानी गिरी गई भाड़ में। देख छोटी, अब तू मेरी जेठानी गिरी का अपमान मत कर, समझी ना? मैं तुझे पहले ही बोल दे रही हूँ। अरे आप 2 दिन पहले यहाँ क्या आ गई तो यहाँ जेठानी बनकर दिखा रही हैं। अरे जब देखो जेठानी। अरे अब और कितना जेठानी करेगी आप? छोटी तू इस तरह से मेरा अपमान नहीं कर सकती है। अरे अब चुप कीजिए दीदी, चुप कीजिए। अरे आप अपना जेठानीपना थोड़ा साइड में रखिए और मुझे कम थोड़ा सोचने तो दीजिए। अरे अपने मायके जाने का प्लान तो बनाने दीजिए। अरे अब हमें क्या सोचना है और क्या समझना है? हम लोगों को तो बस यही रसोई में काम करते रहना है और हम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अरे माँ जी ने बोल तो दिया है कि बहू नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है। अरे बल्कि मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि माँ जी हम दोनों को यहाँ से कहीं भी जाने देने वाली नहीं है, लेकिन मैं तो अपने मायके जाके ही रहूंगी। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस गर्मी की छुट्टी में मैं अपने मायके जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। अच्छा तो फिर ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, अगर तू जाएगी ना तो मैं भी जाऊंगी। दीदी आप भी अपने मायके जाना चाहते हैं ना? हाँ तो भला मैं क्यों नहीं अपने मायके जाऊंगी? अरे अगर बड़ी हूँ तो क्या हुआ? तो फिर ठीक है दीदी, जरा ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, लेकिन मैं जैसे जैसे बोलूंगी आपको बिल्कुल वैसे ही करना होगा। अच्छा ठीक है, जैसे तू कहेगी मैं वैसे ही करूंगी। तो फिर देखिए, मैंने ऐसा प्लान बनाया है ना कि माँ जी मुझे क्या, बल्कि हम दोनों को ही अपने मायके भेज देंगी, और वो भी आज ही भेजेंगी। अच्छा सही में माँ जी हमें जाने देंगी? तो फिर कोई बात नहीं, मैं बड़ी हूँ तो कोई बात नहीं। चल तू ये बता कि मुझे क्या करना है? तू जैसे बोलेगी वैसे ही मैं करूँगी। हाँ तो फिर आइए मैं आपको बताती हूँ। अरे क्या हो रहा है बहू? अरे अब तुम दोनों को 1 कप चाय बनाने में कितना टाइम लगेगा? जी माँ जी। कहिए माँ जी। अरे अब इन दोनों को क्या हुआ? अभी तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी, लेकिन अब तो दोनों ही बड़ी खुश सी दिख रही हैं। मेरी चाय कहाँ है? माँ जी इस गर्मी में भला चाय कौन पीता है? क्या कहा तूने? हाँ माँ जी, हमने तो आपकी चाय बनाई ही नहीं। वाह भाई वाह, एक तो तुम दोनों ने मेरे लिए चाय नहीं बनाई और ऊपर से कितने रौब से और कितनी शान से मेरी दोनों बहुएं मुझे बता रही है कि माँ जी हमने तो चाय बनाई ही नहीं। अरे अब ये कलयुग नहीं है तो क्या है? तो फिर अब तुम दोनों मुझे जरा ये भी बता दो कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? माँ जी भला मैं आपके लिए चाय क्यों बनाती? मैं आपकी नौकर हूँ क्या, जो मैं सारा दिन बैठकर आपके लिए चाय ही बनाती रहूं? मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ। अगर आपको चाय पीनी है तो खुद ही बनाकर पी लीजिए। अरे छोटी बहू, तू होश में तो है? तू ये सब क्या बोल रही है? क्या हुआ माँ जी, मैंने कुछ बोला क्या? अरे माँ जी मुझे तो खुद ही नहीं पता है कि मैंने आपको क्या बोला है। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं माँ जी कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द आपके लिए कैसे निकल गए। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है माँ जी कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ माँ जी ये बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे जब मैं रसोई में थी ना, और जब ये देवरानी जी आपके लिए चाय बना रही थी तो मैं भी वही थी। तो ये अपने आप में ही पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी और ये कह रही थी कि मेरा तो ऐसा मन कर रहा है ना कि मैं जैसे इस अदरक को कूट रही हूँ ना, तो वैसे ही माँ जी को भी कूट दूं। नहीं माँ जी, मैं नहीं बोल रही थी, मेरे मुंह से तो ऐसे ही कुछ भी निकल गया होगा माँ जी। सॉरी माँ जी, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, अपने आप मेरे मुंह से निकल गया माँ जी। छोटी बहू, तेरे मुंह से अपने आप कुछ ज्यादा ही नहीं निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे तेरे मुंह का कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। अरे मेरा इलाज कराने से पहले अपना मुंह तो देख लो माँ जी। आप पहले अपनी शक्ल देख लीजिए ना,
ये मैंने क्या बोल दिया माँ जी? अब आप खुद ही देखिए ना माँ जी, कि ना जाने मेरे मुंह से क्या क्या निकले जा रहा है। बल्कि मैं तो कुछ भी बोलना ही नहीं चाह रही हूँ, फिर भी मेरे मुंह से यूं ही कैसे कैसे शब्द निकलते जा रहे हैं। अब आप खुद देखिए ना माँ जी। अरे मुझे तो लगता है ना कि अब इस बुढ़िया को ना ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अरे बड़ी बहू। नहीं माँ जी, अगर मैं बड़ी हूँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छे अच्छे की अकल ठिकाने लगानी आती है। अरे हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? सॉरी माँ जी, ये मैंने नहीं बोला, बल्कि मेरे मुंह से तो ये शब्द खुद के खुद ही निकल रहे हैं। सच्ची में माँ जी, आप मेरा यकीन कीजिए, इस घर की बड़ी बहू तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन आपकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कर रहा है। हे भगवान, माँ जी ये मैंने आपको क्या बोल दिया? सॉरी माँ जी, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब तो अपने आप ही मेरे मुंह से निकलते जा रहा है माँ जी। हाँ माँ जी देखिए ना, अपने आप से मुंह से निकलते जा रहा है। हे भगवान, ये क्या पहले मेरे मुंह से और अब जेठानी जी के मुंह से भी। वैसे आपको पता है माँ जी, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि ये जेठानी जी ना रसोई में क्या बोल रही थी। क्या ये बड़ी बहू भी कुछ कह रही थी? अरे माँ जी, दीदी तो ये कह रही थी कि छोटी, मेरा तो मन करता है ना कि माँ जी ना किसी तरह फुटबॉल बन जाएं और हम लोग ना माँ जी को ऊंची ऊंची उछाल उछाल कर खेलते रहें। माँ जी वो मैंने जानबूझकर थोड़ी ना बोला था, वो तो मेरे मुंह से वैसे ही कुछ भी निकले जा रहा है। माँ जी मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं बोल रही हूँ माँ जी, मेरे मुंह से ही खुद ब खुद ये सब बातें निकले जा रही है। हाँ माँ जी, दीदी सही बोल रही हैं। पता नहीं हम दोनों को क्या हो गया है कि ये सब खुद से ही हमारे मुंह से निकलते जा रहे हैं, खुद ब खुद ही ऐसे वैसे शब्द निकल रहे हैं। अरे तेरे मुंह से अच्छी बातें बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? बल्कि तुम दोनों के मुंह से गलत बातें ही क्यों निकल रही है? माँ जी मुझे लग रहा है कि गर्मी आ गई है ना, तो शायद गर्मी की वजह से ही हमारे मुंह से आपके लेकर के ऐसे वैसे से शब्द निकलते जा रहे हैं। हाँ माँ जी, गर्मी आ गई है ना, तो इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसीलिए ही हम लोगों के मुंह से पता नहीं आपके लिए कैसे कैसे शब्द निकलते जा रहे हैं। अरे माँ जी, मैंने तो इतना भी सुना है कि कभी भी गर्मी में ना सास और बहू एक साथ नहीं रहते हैं, और अगर रहते हैं तो झगड़ा तो होना ही होना है माँ जी। अच्छा तो ये बात है बहू, अब मैं अच्छे से समझ गई। वही ना माँ जी, अब आप ही देखिए तो जरा कि हम लोग सब आपस में झगड़े ही तो कर रहे हैं। आप में और मेरे में झगड़ा हो रहा है, आप में और जेठानी जी में हो रहा है, लेकिन माँ जी मेरे में और मेरी जेठानी के बीच में तो बिल्कुल भी झगड़े हो ही नहीं रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, बल्कि अब तो मैं और भी अच्छे से समझ गई बहू कि गर्मी के कारण केवल सास बहू में ही झगड़े हो रहे हैं। और हाँ, मैं ये भी तो नोटिस कर रही हूँ कि तुम देवरानी और जेठानी में तो झगड़ा बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा है। हाँ माँ जी, यही तो बात है कि हम देवरानी जेठानी की तो लड़ाई हो ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ सास बहू में ही लड़ाई हो रही है। अरे माँ जी, गर्मी में तो सिर्फ सास बहू में लड़ाइयाँ होती हैं, देवरानी जेठानी में लड़ाइयाँ तो होती ही नहीं है। अच्छा बहू, अब मैं समझी कि आज तो देवरानी जेठानी में तो उमड़ उमड़ कर प्रेम निकल रहा है। हाँ माँ जी, बल्कि ये जेठानी जी तो मेरी बड़ी बहन है। हाँ माँ जी, और मेरी देवरानी तो मेरी छोटी बहन है। मेरी लोमड़ी जैसी जेठानी जी कितनी अच्छी है ना, मेरी प्यारी जेठानी जी। और हाँ, मेरी नागिन जैसी देवरानी जी कितनी अच्छी है, मेरी प्यारी देवरानी। वाह भाई वाह, ये देवरानी और जेठानी में कितना प्रेम है, बल्कि आज तो ये प्रेम उमड़ उमड़ कर बाहर निकल रहा है। हाँ माँ जी, अब आप ही देखिए ना, हम लोग दोनों में कितना प्रेम है। हाँ माँ जी, हम दोनों के बीच में तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है बहू, तुम दोनों जाओ और इसी प्रेम में जाकर के मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अरे मैं आपकी नौकर हूँ क्या, आप अपना खुद का काम खुद से नहीं कर सकती है क्या? देखिए माँ जी देखिए, अब फिर से सास और बहू में लड़ाई हो रही है, बल्कि देवरानी और जेठानी में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हो रही है। माँ जी, ये केवल गर्मी का असर है, गर्मी का। अब आप ही बताए माँ जी कि अभी गर्मी के कुछ ही दिन तो निकले हैं जो इसमें ही ये हाल है, तो फिर अब आप ही सोचिए कि सास बहू का पूरे महीने में क्या होगा। माँ जी, मुझे तो लग रहा है ना कि हम दोनों तो आपको ऐसे ही बोल बोल कर सीधे ऊपर ही पहुँचा देंगे। सच्ची में माँ जी, आप ऊपर चले जाएंगे क्या? अच्छा बहू, तो फिर तू मुझे जरा ये तो बता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अरे माँ जी, भला इसमें करना ही क्या है, आप केवल अपनी बहुओं को उनके मायके भेज दीजिए, और वैसे भी गर्मी में तो सास बहू अलग ही होती है ना। हाँ और नहीं तो क्या माँ जी,
अच्छा, तो ये बात है कि गर्मी में सास बहू को अलग ही रहना चाहिए। हाँ माँ जी, अगर गर्मी में सास बहू अलग होती है ना, तभी जाकर सब कुछ सही होता है। तब तो बहू मुझे इसका कुछ न कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। अब इतनी गर्मी में सास बहू को अलग तो रहना ही पड़ेगा ना। हाँ माँ जी, मैं आपको कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे देखा दीदी, हमारा प्लान कैसे सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, तो फिर ठीक है बहू, मैं अभी के अभी मायके में फोन करती हूँ। अब तुम लोग ही तो मुझे बता रही हो कि गर्मी में सास बहू को अलग अलग ही रहना पड़ता है। अगर गलती से साथ में रहेंगे तो मुझे इसी तरह से बहू के मुंह से तरह तरह की बातें सुनने को मिलेगी। तो फिर ठीक है बहू, अभी तुम लोग जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ, और तब तक मैं मायके में बात करती हूँ। जाओ बहू, तब तक तुम लोग जाओ और अपने अपने कामों में लगो, और मैं बात करके तुम दोनों को मैं बुलाती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, तब तक मैं तैयारी भी कर लेती हूँ, और सब पैकिंग वैकिंग भी तो करनी होगी ना। फिर थोड़ी देर के बाद। अरे बहू, ओ बहू, जरा तुम दोनों इधर बाहर तो आना। हाँ माँ जी, बुलाया क्या आपने? हाँ माँ जी, बुलाया ना आपने। अरे हाँ हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू, वो मैं ये कह रही थी कि तुम दोनों ना घर का जरा अच्छे से ख्याल रखना। और देखो बहू, गर्मी में तो वैसे ही पानी की कितनी दिक्कत हो जाती है, तो तुम दोनों पानी का अच्छे से इंतजाम कर लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहती तो पानी का इंतजाम तो मैं ही कर देती थी। और तुम दोनों झाड़ू पोछा साफ सफाई का भी पूरे अच्छे से ध्यान रखना। बल्कि ये नहीं कि मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, या फिर ये नहीं कि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। और वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो धुले हुए कपड़े छत पर छोड़ कर के नीचे मत रहना, नहीं तो सारे के सारे कपड़ों का कलर उतर जाएगा। और हाँ, रात को सोने से पहले याद से मेन गेट का दरवाजा अच्छे से लगा कर ही सोना। और मैंने तुम दोनों को जो जो मैं काम बताए हैं ना, वो सब तुम दोनों अच्छे से याद कर लेना। अब तो मैं पूरे 1 महीने के बाद ही यहाँ वापस आऊंगी। पर माँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ माँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बहू, मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या आप अपने मायके जा रहे हैं? लेकिन ऐसे अचानक? पर क्यों माँ जी? अरे बहू, गर्मी का मौसम आ गया है ना, और गर्मी के मौसम में सास बहू साथ साथ नहीं रहते ना। अरे तुम दोनों अभी अभी तो बोल रही थी ना कि गर्मी के समय में सास बहू को साथ में नहीं रहना चाहिए। बस इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। वो क्या है ना बहू की गर्मी में तो देवरानी जेठानी में तो लड़ाई होती ही नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों में तो पहले ही कितना प्रेम है। तुम दोनों तो छोटी बहन बड़ी बहन हो। अरे बल्कि दोनों बहनें बहनें ही तो हो, और बहू लड़ाई तो केवल सास बहू में ही होती है ना। बस इसीलिए ही बहू मैं अपने मायके जा रही हूँ, और तुम दोनों अपने ससुराल में आराम से रहना। वैसे मैं अपने मायके से तुम दोनों को फोन करती रहूंगी, और तुम दोनों मेरी चिंता मत करना। मुझे स्टेशन पर से ले जाने के लिए मेरे मायके से मेरा भाई आ रहा है। और बहू, अब मैं पूरी गर्मी अपने मायके में ही रहूंगी। और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम दोनों घर पर अच्छे से ध्यान देना। तो फिर ठीक है बहू, तुम दोनों सब कुछ अच्छे से समझ गई ना। अरे दीदी, ये सारा नाकाम आपने ही किया है। अरे छोटी, मैंने क्या किया है? जो भी किया है आपने ही किया है। अरे कितने अच्छे से माँ जी हम दोनों को 15-15 दिन के लिए अपने अपने मायके भेज रहे थे। बस आपको ही पूरे 1 महीने के लिए जाना था। आप जाए 1 महीने के लिए अपने मायके जाए। अरे तू ऐसे कैसे मुझे डांट रही है? तू ये मत भूल कि मैं तेरी जेठानी हूँ। तू ये बात अच्छे से याद रखना। अरे अब जाए भी ना, जेठानी हूँ तो फिर जाए 1 महीने के लिए मायके जाए। अब आप घर के सारे काम खुद ही कर लीजिए। मैं तो एक भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, और मैं तो हाथ पैर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। अरे अब कोई बताओ तो जरा इसे कि मैं इसकी जेठानी हूँ। क्या जेठानी का कोई पद नहीं होता है? अरे कभी जेठानी के साथ देवरानी ऐसा व्यवहार करती है? हे भगवान, ये इन्होंने फिर से जेठानी जेठानी करना शुरू कर दिया। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरी दोनों की दोनों बहुएं अपने मायके जाने के लिए मुझे बेवकूफ बना रही थी, और बार बार मुझे उल्टा सीधा बोल बोल कर ये समझा रही थी कि माँ जी, गर्मी में तो सास बहू एक साथ रहती ही नहीं है। अगर रहती है तो सास बहू में केवल झगड़ा ही होता रहता है। तो गर्मी में सास बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो आप हमें अपने अपने मायके जाने दीजिए। लेकिन मेरी दोनों बहुएं ये बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी सास हूँ। अरे अगर गर्मी में सास बहू दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ। तो फिर देखा आपने कि कैसे मैंने अपनी दोनों बहुओं को सबक सिखाया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।